जी, उत्तर प्रदेश में लहर किसकी है? ठीक है, 2024 में इसका बहुत इंपैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त अगर जो नतीजे 13 तारीख को आएंगे तो इस वक्त किसकी लहर है? ये चुनाव नतीजे तो बताएंगे ना। कुंदन जी, पहली बात तो प्रभाव पड़े या ना पड़े जैसी बात ही नहीं होती। जब आप राजनीति में एक चुनाव दूसरे चुनाव से जुड़ा ही होता है, आधार आपका मजबूत होता है। ये कितने कार्यकर्ता हैं जिनको इस बार पद और शक्ति मिल जाएगी, और ये एक साल बाद वाले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। ये इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। असल में आप इतने कार्यकर्ताओं को शक्ति दे देंगे कि वो पार्टी को शक्तिशाली बना देते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी समझिए, इसको इस ढंग से भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो शहरों का चुनाव कहा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जब अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी उत्तर प्रदेश में, तब पर भी जीत आती थी। पिछली बार आप देखिए 17 नगर निगम में 15 भारतीय जनता पार्टी, 2 बहुजन समाज पार्टी। इस बार आप देखिए चुनाव तो कल होने जा रहा है 37 जिलों में, उसके पहले चरण में 86 निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, दूसरे चरण में 77। तो कुल अब तक उत्तर प्रदेश में 163 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। आंकड़े देखिए, 77 जो दूसरे चरण के 77 हैं, उसमें निर्वाचन आयोग ने पार्टी भी जारी की है। 48 भारतीय जनता पार्टी के एक नगर पंचायत अध्यक्ष सहित निर्वाचित हो गए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के केवल 2, बाकी सब निर्दलीय। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को भी उठा ले तो मजबूत है, वर्तमान में मजबूत दिख रही। इसके बावजूद उसके पूरा नेतृत्व तो दिखाई पड़ रहा जमीन पर। मुख्यमंत्री आज मगहर में खड़े होकर कहते हैं कि मैं इसलिए चुनाव प्रचार कर रहा हूं क्योंकि जो दिल्ली से पैसा आएगा वो कहीं और ना जाए, इसकी निगरानी मैं खुद करने आया हूं। तो जब आप ऐसी बातों के साथ उतरते हैं, नेतृत्व के साथ उतरते हैं और छोटे से चुनाव को मजबूती से लड़ते हैं, प्रताप जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इसका एक चुनाव दूसरे चुनाव से कनेक्टेड होता है और कम से कम कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह चुनाव बहुत शक्ति प्रदान कर देगा, और यह शक्ति जिस पार्टी के पास रहेगी वो पार्टी 2024 में ज्यादा अग्रेसिव होकर के चुनाव प्रचार में जाएगी। साहब, क्या यह चुनाव विपक्षी स्वीकार्यता तो कम से कम बताएगा ना कि विपक्ष कितना स्वीकार्य है? समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, एसबीएसपी। नहीं, इसमें कहां दो रहा है? बात स्वीकार्यता की नहीं होती है, बात इस चीज की है। आप स्वयं देख लीजिए, 2022 का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, स्वीकार्यता आपके सामने आ गई। लेकिन 210 सीटों पे स्वीकार्यता तो प्रशासन की वजह से आई। 80 सीटें तो हमने इनकी ऐसे ही कम कर दी। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमको बड़ा समर्थन मिला, आप 80 सीट कम हो गए और हम 47 से 111 और कुनबे की 125 आ गए। और 210 सीटें ऐसी थी जो महज 200 वोट से 1000 वोटों के बीच में हमें चुनाव प्रशासन ने हरवाया है। यह कहीं से दो रहा है? क्या ओम प्रकाश राजभर साहब ने लूटती हुई ईवीएम मशीन नहीं पकड़ी थी बनारस में? यह इनकार कर देंगे? और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी नहीं होती है। जी, आज स्थानीय निकाय में जब मैंने आपको एक प्रकाश जी आपके पास भ्रष्टाचार 200-250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो बयान जो है इस पर खामोश है। और मैं दूसरी बात कहता हूं, आपने एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को कमीशन खोरी के आधार पर दे दिया टेंडर, और उसने जो है इनसे से पूरी मैपिंग करा ली पूरे प्रदेश की। ठीक है, और स्वतः कर प्रणाली लागू है, आपने उसको हटाया भी नहीं और आपने सीधे 3 गुने से 10 गुना का कर दिया। स्वतः कर में किचन का, शौचालय का, लॉबी का, पार्क का, इसका पैसा नहीं लगता है। लेकिन आपने तो 3 गुने से 15 गुना, 10 गुना कर दिया। और साथ में सुन लीजिए, नहीं, एक बड़ी बात है, सुन लीजिए जल्दी से सर, जल्दी श्रीवास्तव जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर इन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। और तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए से ले करके और 300 रुपए तक आवासीय और 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक कमर्शियल कूड़ा उठवाया जा रहा है। जबकि आप सेस भी ले रहे हैं, गृहकर भी ले रहे हैं, सीवर कर भी ले रहे हैं, जलकर भी ले रहे हैं और आप अधिभार भी ले रहे हैं। इसके बाद आप ये कर रहे हैं। खुली लूट की छूट इतनी महंगाई में आपने कर ली और देश और प्रदेश की जनता आपको बर्दाश्त। ठीक है, तो इस महंगाई में विपक्ष को समर्थन मिलेगा ना श्रीवास्तव साहब? ठीक है, इस चीज की है। ठीक है, ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। ओम प्रकाश जी, दरअसल प्रशासन ने आपको जितवा दिया विधानसभा का चुनाव। देखिए, तो पुराना आलाप है इनका, अपनी नाकामी, हार, अयोग्यता को
कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी जिला प्रशासन, कभी चुनाव आयोग ठीकरा फोड़ते अपनी नाकामी। खैर ये तो पुरानी आदत है, आंकड़े से बताया है मेरे भाई, ठीकरा फोड़ते हैं 200 से 1000 वोटों से कह दीजिए कि 200 हमारी हार तो सुनिश्चित है, ये मान चुके हैं। नहीं उड़वाया, या कह दीजिए हम मान लेंगे आपकी बात। कुंदन जी को चुप कराइए, इससे तेज आवाज मेरी है, मुद्दों की बात मैं करता हूँ। देखिए 2022 के चुनाव के बाद से हमारी पार्टी नगर निकाय चुनाव की पे भी बात हो जाए, जो मैंने दोनों उठाया इसको बताइए, शुरू कर दी है। वहीं इनके नेता एसी से 10 दिन पहले बाहर निकले, उनको पता सजनी हमऊ राजकुमार हमको मैदान में जाना है, बताना। अब आई बात मुद्दों की, हम मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अभी इन्होंने सौदागरी की जो है इन्होंने चर्चा किया कि आप रह करके भी 24 घंटा क्या करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करते, आप बाहरियों को टिकट देते हैं। गोरखपुर उदाहरण है आपका, शाहजहांपुर उदाहरण है आपका, जहां आपके पास अपने कोई नेता इस लायक नहीं समझा आपने कि वो अनुशासन में है, ईमानदार है। मतलब एक तरफ तुष्टीकरण तो एक तरफ मौज मस्ती। दूसरी बात है, मुद्दों की बात आता है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां सुशासन, विकास, कानून व्यवस्था, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर जा रही है, वही विपक्षी पार्टी के पास केवल जातिवाद और तुष्टीकरण। मैं कुंदन ठीक है जनता ही आपको नहीं समझेगा, आपका पन्ना पन्ने पे ही रह जाएगा। ये अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, इस बात को स्वीकार कीजिए, पूछिए कि आखिर इनके पास अपने नेता क्यों नहीं है, नंबर 4 बाहरी नेताओं पर क्यों बात लगानी पड़ रही है। नहीं श्रीवास्तव साहब, आपके नेता अगर वहां चले जा रहे हैं, उन्हें टिकट दे रही है बीजेपी, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? कौन जीत रहा है उस पर नजर रखिए ना, उस पर नजर रखिए। मेरा सवाल है रुद्र प्रताप दुबे साहब, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। कुछ न्यूट्रल बात कर लेते हैं ना, आप कुछ न्यूट्रल बात कर लेते हैं, और ये बात करने के लिए रुद्र प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र प्रताप साहब मुझे समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए, आपने बहुत अच्छी बात ब्रेक पर जाने से पहले कही कि भाई कार्यकर्ताओं को शक्ति मिल जाएगी इस चुनाव से। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन मुद्दों का जिक्र क्या तमाम राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं कि भाई जो नगर निगम, नगर निकायों के जो मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उसी पर वोटिंग होगी, क्या उसी के आधार पर लोगों की वोटिंग होगी, या फिर कार्यकर्ता और संगठन छोटे चुनाव में भी बहुत अहम रोल निभाते हैं, और अगर एक एक कार्यकर्ता 10-20 लोगों को अगर वोट कराने ले जाता है तो जीत एक दल की हो जाएगी? कुंदन जी, पहली बात तो जब हम कहते हैं कि विश्व एक गांव की तरह हो गया है, तो हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि मुद्दे अलग अलग चुनाव के अलग अलग नहीं हो सकते। कि निकाय चुनाव में आप बात नहीं करेंगे फिर अतीक की, क्योंकि ये फिर प्रदेश स्तर का मुद्दा हो जाएगा, या विधानसभा चुनाव में बात नहीं होगी केरल के हिसाब की, क्योंकि फिर ये राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब मुद्दे सब एक जैसे हो गए हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन वही पहुंचती है। और दूसरी बात, छोटे चुनाव में, खासकर निकाय चुनाव में, जो रोड, सड़क, मच्छर, मक्खी, अस्पतालों की दुर्दशा जैसे मुद्दे होने चाहिए, ये सरकार की तरफ से नहीं आएगा, ये विपक्ष की तरफ से आएगा। सरकार तो जीत के आई है, वो तो अपने उन्हीं चीजों पे चुनाव लड़ेगी जिनको उन्होंने किया है। विपक्ष की तरफ से कितने ताकतवर तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता पे वो किस तरीके से अपने संदेश को पहुंचा पाते हैं, उस पर चीजें ये दिखेंगी कि कैसे जा रहा है। तीसरी जरूरी चीज है वोटर जो स्विंग करते हैं, जिन्हें स्विंग वोटर्स, आवारा वोटर्स कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। ये तय होते हैं न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन से, ये तय होते हैं रैलियों में नेताओं द्वारा दिए गए भाषण से। तो जब बड़े नेता चुनाव से दूरी बनाते हैं तो इस तरह के वोट छिटक जाते हैं। आपको याद होगा आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश जी प्रचार करने नहीं गए थे, और यही वो चीजें होती हैं जो स्विंग वोटर्स को दूर कर देती हैं आपसे। तो ये जो स्विंगर्स वोटर्स को दूर किया जा रहा है, बड़े नेताओं को, खासकर मैं मुख्य विपक्षी दल को कहूंगा, उसके बड़े नेता जैसे दूर रहे, एक बार मेट्रो के प्रचार को छोड़ दें तो वो वोटर्स को दूर करता। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को जिस तरह लेकर आगे आई, उसने जो रणनीति अपनाई, पहले चरण में से मुरादाबाद है जहां पे उसने मेयर प्रत्याशी को दोहराया है, न तो सबको बदला। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अभी मजबूत करती है दिख रही। कुंदन जी, ठीक है अब्दुल।